हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्विचत्वारिंशो अध्याय। विष्णु स्तुति से प्रसन्न शिव द्वारा दक्ष यज्ञ पूर्ण करने के उपाय का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, जब ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त मुनियों ने शंकर जी से इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर करुणानिधि भगवान शंकर ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कृपा पूर्वक हंसकर कहा। महादेव जी बोले, हे देव श्रेष्ठो, ब्रह्मा तथा विष्णु, हमारी बात सावधानी से सुनो। ऐसे तो तुम दोनों का क्रोध में सर्वथा सहन करता रहता हूँ, किंतु इस समय जो बात यथार्थ है उसे कहता हूँ। मेरी माया में पड़े हुए बालक जैसे मूर्ख इन देवताओं के अपराध की चिंता मैं नहीं करता, किंतु इन्हें सावधान करने के लिए ही मैंने यह दंड दिया है। मैंने दक्ष के इस यज्ञ को नष्ट नहीं किया है, किंतु जो दूसरों से द्वेष कर उसका अनष्ट करना चाहता है, पहले उसी का अनष्ट होता है। इसलिए कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। दक्ष का सिर काट कर अग्नि में डाल दिया गया है, इसलिए उसका बकरे का सिर हो जाए। यह भग देवता सूर्य के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। ए पूजा देवता, जिनका इस यज्ञ में दांत टूट गया है, यजमान के द्वारा दिए ए सोपेस्ट सत्तू का उपयोग करें। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोध करने वाले इन महर्षि भृगु की दाढ़ी बकरे की दाढ़ी जैसी हो जावे। जिन देवताओं ने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग प्रदान किया है, वे देवता भी पूर्ववत सुंदर एवं सर्वांग पूर्ण हो जावे। यह सारा कार्य दोनों अश्विनी कुमारों के तथा पूषा के हाथों द्वारा संपन्न होना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ के समस्त अर्धयोर गण भी प्रसन्न होकर स्वास्थ्य लाभ करेंगे। आप लोगों के स्नेह के कारण मैंने ऐसा कहा है। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर दयालु चराचार पति सम्राट तथा वेदों का अनुसरण करने वाले सदा शिव इतना कहकर मौन हो गए। उनके इस भाषण से विष्णु ब्रह्मा तथा समस्त देवगण संतुष्ट हो धन धन कहने लगे। तदंतर भगवान विष्णु समस्त ऋषियों के साथ तथा मेरे साथ शिव जी को आमंत्रित कर उस यज्ञ भूमि में ले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु आदि देवताओं के साथ सदाशिव कनखल में, जहाँ पर प्रजापति दक्ष का यज्ञ हो रहा था, वहाँ गए। भगवान रुद्र ने वहाँ जाकर वीरभद्र के द्वारा किए गए यज्ञ का तथा विशेष रूप से देवर्षियों का जो विध्वंस हुआ था उसे देखा। उस संग्राम स्थल में स्वाहा सोधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती के अतिरिक्त अन्य सभी ऋषि पितर एवं अग्नि तथा अनेक गंधर्व यक्ष तथा राक्षस मृतक होकर पड़े थे। किसी का सिर तोड़ दिया गया था, किसी के सिर के बाल नोच लिए गए थे। यज्ञ की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाया और हंसते हुए कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह सब तुमने क्या कर दिया है तात? तुमने इन देवताओं तथा ऋषियों को बड़ी शीघ्रता से इतना कठिन दंड क्यों दे दिया? हे तात, तुम शीघ्र ही उस दक्ष को यहाँ ले आओ जिसने इस विलक्षण यज्ञ का आरंभ किया है, किंतु शोक है कि उसका फल उल्टा ही हुआ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार शिव जी का वचन सुनकर वीरभद्र ने शीघ्र ही दक्ष का कबंध लाकर शिव जी के आगे रख दिया। तब हे मुनि श्रेष्ठ,
लोक का कल्याण करने वाले शिव ने उसे सिर विहीन देख कर वीरभद्र से हंसते हुए कहा, हे वीरभद्र बताओ इस दक्ष का सिर कहाँ है। तब वीरभद्र बोले, हे भगवान मैंने तो इसके सिर को उसी समय तोड़कर अग्नि में हवन कर दिया। वीरभद्र की बात सुनकर शिव जी ने जो पहले कहा था उसी बात का देवताओं को स्मरण कराया। फिर भगवान शिव ने जैसा कहा था उसे संपन्न कर विष्णु आदि समस्त देवगण मुझे साथ लेकर भृगु आदि महर्षियों के पास गए। भगवान शंकर ने यथोचित पशु बकरे का सर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर स्थान से जोड़ दिया और कृपा दृष्टि से उसे देखा। फिर तो दक्ष प्रजापति जीवित होकर इस प्रकार उठ बैठे मानो सोकर उठे हों। उन्होंने उठकर बड़ी प्रसन्नता से अपने सन्मुख खड़े हुए करुणानिधि भगवान शंकर का दर्शन किया। पहले शंकर जी से द्वेष के कारण उनकी आत्मा कलुषित थी, किंतु शिव जी के दर्शन मात्र से ही उनका वह कालुष्य दूर हो गया और वे शरतकालीन चंद्रमा के समान निर्मल हो गए। वे यद्यपि अनुराग बस हो मन में शिव जी की स्तुति की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के मरण का स्मरण हो गया, इसलिए ये उत्कंठा से व्याकुल हो गए और स्तुति करने में असमर्थ हो गए। तदंतर लज्जित होकर धैर्य से दक्ष प्रजापति ने प्रसन्नता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वर देने वाले महाज्ञानी श्रेष्ठ सनातन देवाधिपतियों के भी ईश्वर सुख स्वरूप तथा संसार के एकमात्र सहायक भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। विश्वेश्वर विश्व स्वरूप प्राण पुरुष तथा ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप भाव स्वरूप संसार के संहार करता तथा परात्पर परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव हे महादेव आपको नमस्कार है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। और हे कृपानिधे हे शंभो मुझ पर कृपा कीजिए। हे शंकर आपने इस दंड के बहाने हम पर कृपा ही की है। हे महाखल तथा मूर्ख, मैं महाखल तथा मूर्ख हूँ, क्योंकि मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं है। हे प्रभु आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी से वेद एवं महेश्वर हैं। आप सज्जनों के लिए कद वृक्ष हैं और दुष्टों को दंड देकर उनका दमन करते हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने अपने मुख से विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति करता है, उसी प्रकार आप इन समस्त जीवों की रक्षा पशुपति स्वरूप से करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुष्टों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के तीक्ष्ण बाणों से आप परमेश्वर को बड़ा कष्ट पहुंचाया है, फिर भी आप अत्यंत क्षीण आशा वाले देवताओं पर तथा मुझ पर आपने कृपा ही की है। अतः हे भक्त बस्तर, हे शंभो, हे दीन बंधु, आप पर योग कर्तव्य से स्व संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक कल्याणकारी भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति कर प्रजापति दक्ष मौन हो गए। तदंतर भगवान विष्णु प्रसन्नता से हाथ जोड़कर गद गद वाणी से शिव की स्तुति करने लगे।
विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, हे लोकानुग्रह करता, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, आप पर ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हो, आपका यश वेदों से जानने योग्य है। आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे हम लोग कृतकृत हो गए हैं। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पहले आपकी बहुत निंदा की, उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश से आपका अपराध किया, जो दक्ष के पक्ष में होकर आपके वीरभद्र नामक गढ़ से युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, पर ब्रह्म हैं। मैं आपका दास हूँ और आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवो, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र एवं परमात्मा हैं। परमेश्वर अद्वैत तथा अविनाशी है। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र दक्ष पर अनुग्रह किया। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देव, अब आप इस पर प्रसन्न हो जाइए और सब प्रकार के अपने शापों से इसका उद्धार कीजिए, क्योंकि आप ही ज्ञान स्वरूप होकर प्राणियों को प्रेरणा प्रदान करते तथा रोकते भी हो। हे महामुनि नारद, इस प्रकार नम्रता से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मैंने परमात्मा शंकर की स्तुति की। तदंतर इंद्रादि देवगण एवं समस्त लोकपाल सावधान हो प्रसन्न मुख वाले उन शंकर देव की स्तुति करने लगे। इसी प्रकार सभी देवता, सिद्ध ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्न हो शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी भक्ति से शिव को प्रणाम कर पृथक पृथक स्तुति करने लगे। इस प्रकार से दत्ती भाषा टीका सहस्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की द्वितीय सती खंड में दक्ष दुख निराकरण नामक 42वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।